इस्लाम भाइयों, प्यारे आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर होते हैं। अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं तंग दस्त बड़ा रहता हूँ, कर्ज के बोझ के नीचे दबा रहता हूँ। अपनी तरफ से मैंने बड़ी कोशिश की कि मेरा कर्ज उतर जाए और कम से कम 2 वक्त पेट भर के मुझे खाना ही मुयस्सर आ जाए, लेकिन बात नहीं बन सकी। जब हर तरफ से मायूस हो गया हूँ तो आपकी बारगाह में हाजिर हो गया हूँ। आप मुझे कोई वजीफ़ा अता फरमा दें, मैं वो वजीफ़े पर अमल करूँ तो मेरी मुश्किल आसान हो जाए। तो प्यारे आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबी, 3 काम तुम कर लिया करो। कितने जी? थोड़ा सा ऊंची आवाज। 3 काम तुम कर लिया करो, तेरे घर में खैर व बरकत की मैं ज़मानत दिए देता हूँ। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान इरशाद फरमाते हैं, हमने उस सहाबी को बड़ा तंगदस्त देखा, लेकिन जब उन्होंने नुस्खे पर अमल शुरू किया तो रब ताला ने इतना नवाजा कि अब वो मदीने शरीफ की गलियों में झोलियां भर भर के खैरात करते थे, दौलत खत्म नहीं होती थी। और तहदीस नेमत के तौर पर मैं आपको एक बात अर्ज़ करूं, मैंने जब ये हदीस मुबारका सुनी तो मेरे भी कुछ हालात ऐसे ही थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने इस नुस्खे पर अमल शुरू किया, रब ताला ने बड़ा नवाजा। मैं सिर्फ एक इशारा करने लगा हूँ। बेसिकली मैं रेलवे के अंदर जॉब करता था, और रेलवे में जॉब करने वाले की कितनी तनख्वाह होती है? अल्हम्दुलिल्लाह 3 मरतबा हज की सादत मिली, तकरीबन 22 मरतबा उम्रे की सादत हासिल हुई। ये सब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुस्खे की बदौलत है। तो आप सोच रहे होंगे वो 3 काम पता नहीं कितने मुश्किल होंगे, जिस पर अमल करने से बंदे का इतना बड़ा माशी मसला हल हो जाए। तो आओ भाई सुनो, वो 3 काम कौन कौन से हैं। नंबर 1, फरमाया कि जब तुम घर में दाखिल हुआ करो तो घर वालों को सलाम कर दिया करो। क्या करना है जी? अगर घर में कोई भी नहीं, खाली घर को सलाम कर दो। दूसरा काम फरमाया, 1 मरतबा मुझ पर भी सलाम भेज दिया कर। तीसरा काम फरमाया, 1 मरतबा सूरह इखलास भी पढ़ लिया करो। अब ये तीनों काम कैसे करने हैं मैं प्रैक्टिकल करके आपको बतलाता हूँ। यूँ समझो जैसे मैं घर में दाखिल हो रहा हूँ तो ऊंची आवाज से कह दूँ अस्सलामु अलैकुम, और फिर आहिस्ता से कह लूँ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 3 काम है यार। देखो 3 काम करोगे। हमारे यहाँ पता नहीं आप पंजाबी जुबान समझते हैं कि नहीं, जब कोई एक काम करो उससे फायदे ज्यादा नजर आए, हम कहते हैं नाले चोपड़ियां ते नाले, इसका मतलब समझते हैं आप पंजाबी, नाले चोपड़ियां ते नाले। मैंने कहा भाई सरकार दे दसे नुस्खे ते अमल करोगे, चोपड़ियां भी मिलनगियां, कई मिलनगियां। देखो नुस्खे पर अमल करो, मुआशी मसला भी हल हो। घर में दाखिल हो, सलाम करोगे, 10 नेकियां सलाम करने की, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजोगे, 20 नेकियां वो भी मिल जाएंगी। बल्कि एक बुजुर्ग ने तो बड़ी प्यारी बात कही, दरूद पढ़ोगे सवाब मिलेगा, सलाम करोगे तो जवाब भी मिलेगा।
और सूरह इखलास पढ़ोगे 10 पारे तिलावत का ये भी सवाब मिलेगा। तो क्या ख्याल है, इस पर अमल सभी करेंगे? ये नुस्खा आसान है या मुश्किल है? हो सकता है आपके दिल में शौक पैदा हुआ हो कि यार मैं भी अमल कर लूं, लेकिन हो सकता है आप भूल जाएं, तो याद रखने का भी नुस्खा बतला दो। क्यों जी? याद कैसे रहेगा? सबसे पहला नुस्खा तो ये है, जो भी मिले से काम, भाई आप भी 3 काम किया करो, भाई आप भी 3 काम, भाई आप भी 3 काम किया। जब किसी का भला चाहोगे तुम्हारा भला खुद ही होता चला जाए। दूसरा याद रखने का नुस्खा ये है, आप अपने घर में दाखिल हुए, बाद में याद आया ओ मैंने तो 3 काम करने थे, भाई घर से फिर बाहर आ जाओ, फिर दाखिल होते 3 मरतबा काम कर लो। बस 2-3 मरतबा करोगे तो इंशाअल्लाह ताला पक्का याद हो जाएगा। इसकी एक बरकत मैं आपको ज़रा बतलाऊँ। आप में से शायद हमारे लाहौर के अंदर एक इलाका अल्लामा इकबाल टाउन, उसमें एक दुबई चौक है, वहाँ बड़ी प्यारी मस्जिद बनी हुई है। वहाँ पर बयान था, इत्तेफाक की बात है, ये हदीस पाक बयान की गई। इज्तिमा खत्म हो गया, लोग अपने घरों को चले गए। बाद में कुछ दोस्त मुलाकात करने के लिए बैठे हुए थे, तो कुछ मसाइल पूछ रहे थे। एक बंदा घर से फिर वापस आ गया, चेहरा बड़ा हशाश बशाश है, बड़ा खुश है। मैंने कहा भाई तुम वापस आ गए, खैर तो है? कहने लगा हाफिज साहब आपने अभी जो नुस्खा बतलाया, इससे मेरा कई सालों का बिगड़ा हुआ मसला हल हो गया। मैं हैरान हो गया, यार अभी नुस्खा बतलाया, इसका कौन सा मसला हल हो गया? कहने लगा हाफिज साहब मेरी बीवी से कलाम बंद थी, बोल कलाम नहीं थी, कई साल गुजर गए, ना वो मुझे बुलाती थी ना मैं उसको बुलाता था। कहने लगे आपने कहा जब घर में दाखिल होना है तो क्या करना है? ऊंची बोल दो यार। कहने लगा आज मैंने जाके दरवाजा खटखटाया, उसने दरवाजा खोला, मैंने जाते कह दिया अस्सलाम वालेकुम। कहने लगा उसने भी मुस्कुरा के जवाब दे दिया, हमारा मसला हल हो गया। अरे जिसको हकीर जान के तुमने बुझा दिया, अरे वही चराग जलेंगे तो रोशनी। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम सबको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लाम भाइयों, वक्त बड़ा मुख्तसर सा है, मैं चंद बातें अर्ज़ करूँगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। तहकीक हमने एहसान किया मोमिनों पर कि अपना महबूब इनने में मबूस फरमा दिया। तो आप सरकार के मिलाद के महाफिल के जलसे और बयान सुनते रहते हैं। मैं आज एक छोटा सा नुक्ता अर्ज़ करके फिर इजाज़त चाहूँगा। हम सरकार के मिलाद का जलसे करते हैं, महफिलें करते हैं, और ये सादत की बात है, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। लेकिन आज मैं एक छोटी सी अर्ज़ करूँगा, यार कभी आपने ये सोचा है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का मकसद क्या था? मैं मज़रत के साथ बात अर्ज़ करूँगा, मेरी बातें पता नहीं आपको हो सकता है बुरी लगे। हमने महाफिल में आने का मकसद क्या बनाया है? आए, फ़ज़ाइल सुने, नातें सुनी, हाथ हिलाए और लंगर खाया ते मुछान उतार देंदे आ गए। क्या यही मकसद है महफिल में आने का? तो आज मेरे आका की मिलाद की महफिल में आने वालों, आओ आज हम ये देखें कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का मकसद क्या था। जब मकसद का पता चल जाए तो यहाँ से फिर उठकर जब जाओ
तो अपने अपने गिरेबान में झांक कर देखो मैंने इस मकसद को पूरा भी किया है कि नहीं किया। प्यारे इस्लाम भाइयों, एक बंदे का नाम मोहम्मद यूसुफ है। यूसुफ का मतलब खूबसूरत होता है, हसीन होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं जिसका नाम यूसुफ हो वो हसीन भी हो। इसी तरह एक बंदे का नाम मुहय्युद्दीन है, दीन को जिंदा करने वाला, लेकिन हो सकता है काम उसके ऐसे हों जो दीन को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। ये एक नक्श है, जैसा नाम है वैसा काम नहीं है। लेकिन करोड़ों दरूद करोड़ों सलाम उस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां अपने महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर ऐब और नक्श से पाक बनाया, अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाम भी वही अता किया जो सरकार के मिलाद का मकसद बतला। वो मकसद क्या है? देखो, जब हम कहते हैं अल्लाह, क्या कहते हैं? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो। जब हमने कहा अल्लाह तो मुंह खुले का खुला ही रह गया, नीचे वाला होंठ नीचे रह गया, ऊपर वाला ऊपर ही रह गया। अब इसी मुंह से कहो मोहम्मद, नीचे वाला होंठ ऊपर वाले से मिल गया है। अरे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलादे पाक का मकसद ही यह है कि सरकार हम जैसे बदकारों को रब से मिलाने के लिए तशरीफ लाए थे। और बंदा रब से मिलता कब है? जब वो नमाज अदा करता है। इसलिए फरमाया सलातो मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है और मेराज में मुलाकात है। फरमाया तुम नमाज पढ़ो, इस तरह पढ़ो गोया तुम खुदा को देख रहे हो। अगर ये कैफियत नहीं बनती तो ये समझो खुदा तुम्हें देख रहा है। मैं कहता हूं यार कोई तो है जो नमाज भी पढ़ रहा है, रब का दीदार भी कर रहा है। यार आपको मैं बड़ी ईमान अफरोज बात सुनाने लगा हूं। हजरत साहब मेरे पास एक ईसाई पादरी आया, सियालकोट का रहने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। मैंने उससे एक सवाल किया, मैंने कहा यार तुझे इस्लाम की कौन सी चीज अच्छी लगी कि तूने ईसाइयत को छोड़ा, इस्लाम कबूल किया? हजरत साहब उसने ऐसा कमाल जवाब दिया, यार ऐसा कमाल जवाब दिया। कहने लगा हाफिज साहब मैंने दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब को स्टडी किया, मुताला किया, मुझे पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ इस्लाम एक वाहिद मजहब नजर आया जो रोजाना 5 मरतबा रब ताला से मुलाकात करवाता है। और किसी मजहब के अंदर ऐसा रैपिड राब्ता नहीं है। हमारे यहाँ ईसाई रखते हैं, कोई 8 दिन के बाद जा रहा है और कोई महीने के बाद, कहीं साल के बाद बुलाया जा रहा है। कहने लगा पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम एक वाहिद मजहब है जो रोजाना 5 मरतबा रब ताला से मुलाकात करवाता है, इसलिए मैंने ईसाइयत को छोड़ा, इस्लाम कबूल किया। मुझे इस पे खुशी भी बड़ी हुई और दुख भी बड़ा हुआ। खुशी इस बात पर कि नमाज को देखकर एक गैर मुस्लिम मुसलमान हो रहा है, और दुख इस बात पर कि मुसलमान होकर नमाज नहीं पढ़ रहा। अरे गैर मुस्लिम तो नमाज को देख के मुसलमान हो रहा है और मुसलमान होकर नमाज नहीं पढ़ रहा। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे दलाइल रखूंगा कि मेरा ख्याल है कि हम में से कोई बंदा इसको झुठला नहीं सकता। यार
देखो हम सरकार का मिलाद मनाते हैं, सरकार की नातखानी होती है। यार ये नातखानी का मकसद क्या है? सरकार के मिलाद बयान करने का मकसद क्या है? इसके लिए मैं एक छोटी सी मिसाल अर्ज कर दूं। हजरत साहब एक पुलिस का अफसर है, सादा कपड़ों में बाहर सड़क के ऊपर जाके खड़ा हो जाए, किसी गाड़ी वाले से कहे गड्डी पासे कर लो, कर लो। अब वही बंदा वर्दी पहन के आता है, कहता नहीं खाली इशारा ही करता है, कहना शादी होने के बाद से कर लेना। मेरा एक सवाल है, बंदा तो वही है, पहले कहने पर असर नहीं हो रहा था, अब इशारे से काम हो रहा है, ऐसा क्यों है? आप इसका यही जवाब दोगे हाफिज साहब, जब वो सादा कपड़ों में आया हमने उसको अपने जैसा ही समझ लिया, जब अपने जैसा समझा उसका कहा मानना मुश्किल हो गया, और जब वो वर्दी पहन के आया तो हमने समझा ये हमारे जैसा नहीं, ये तो हुकूमत का बंदा है। इसके इख्तियारात, इसके मकाम, इसके मनसब का जब पता चला तो कहा मानना आसान हो गया। तो भाई मेरे आका के मिलाद मनाने का मकसद ये है कि ये बतलाया जाए सरकार हमारे जैसे नहीं हैं। वो तो इतनी शान वाले, इशारा कर दें तो डूबा सूरज वापस आ रहा है। वो तो इतनी शान वाले, इशारा कर दें तो चांद दो टुकड़े हो रहा है। वो तो इतनी शान वाले, इशारा करें दरख्त भागे आ रहे हैं, अरे उनका इशारा हो जाए जानवर भागे आ रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा हो जाए तो पत्थर भी कलमा पढ़ते नजर आ रहे हैं। या नबी, अगर आपको मेरी इस बात से इत्तेफाक है तो थोड़ा सा मेरा साथ देना कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी शान वाले कि उनका कहा सूरज भी मानता है और चांद भी। थोड़ा सोचिए वास, उनका कहा दरख्त भी, उनका कहा जानवर भी, उनका कहा पत्थर भी। तो क्या हम उस नबी का कहा मानते हैं? हाय 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 हाय। आज हम किसकी बात मान रहे हैं? सुनो जरा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फजर की नमाज पढ़ा करो तेरी रोजी में बरकत होगी। कहना जी अख ही ने खुल दी, और डॉक्टर कहना सवेरे उठ के एक्सरसाइज करया कर, वो ग्राउंडों में पहुंचा हुआ है। हमारे लाहौर के अंदर फजर में चले जाओ मस्जिद वीरान, और जना गार्डन चले जाओ, पार्किंग के लिए गाड़ी के लिए जगह नहीं मिल रही। औरतें मर्द सूरज निकलने से पहले पहुंचे हुए हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उल्टा हो रहा है, कोई सीधा हो रहा है। मैंने एक को पकड़ लिया, मैंने कहा सूफी साहब तुसी उल्टे क्यों हो रहे थे? मुझे कहने लगा हाफिज साहब डॉक्टर ने कहा है। किसने कहा है? मैं डॉक्टर साहब के पास चला गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब चंगे भले बंदे ने उल्टा क्यों कर दीजिए? मुझे कहने लगा हाफिज साहब आप मस्जिद बनाते हो, मदरसा बनाते हो, पानी की टैंकी नीचे रखते हो ऊपर रखते हो? मैंने कहा जी ऊपर। कहने लगा क्यों? मैंने कहा पानी ऊपर से नीचे लाना आसान है, नीचे से ऊपर ले जाना मुश्किल है। कहने लगा बस फिर बात समझ जाओ, ये दिल जो है ना, दिल खून की टैंकी है, इसके लिए खून नीचे पहुंचाना आसान है, ऊपर दिमाग तक पहुंचाना मुश्किल है। जब हम बंदे को उल्टा करते हैं दिमाग नीचे हो जाता है, दिल ऊपर होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन दिमाग को आसानी से होती है, बंदा फ्रेश हो जाता है। मैंने कहा अच्छा इसलिए उल्टा करते हो? कहने लगा हाँ इसलिए उल्टा करते हैं। फिर कहना हाफिज जी कि सच्ची गाल भी दस दिया। मैंने कहा क्या? कहने लगा इनका इंसान के दिमाग को ब्लड सर्कुलेशन जितनी बेहतरीन तरीके से सजदे की हालत में होती है, उल्टा लटकने से भी सही नहीं होती।
जब बंदा सजदे में जाता है दिमाग नीचे होता है, दिल ऊपर होता है। और मैंने कहा डॉक्टर की बात मानने वाले, तू एक मर्तबा दिमाग को ताजा करेगा, आ मेरे नबी का गुलाम बन जा, रोजाना 5 मर्तबा तेरा दिमाग ताजा होता है। हजरत साहब देखो, मैं आप सबको खुली छुट्टी देने लगा हूं। मेरी बात गलत हो, खुदा की कसम मेरा लिहाज ना करो, मेरी झोली में डालो। हाफिज साहब आप गलत कह रहे हो यार, अगर मेरी बात सच्ची हो तो फिर अमल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऊंची बोलो जरा यार। देखो मैं एक मिसाल देने लगा हूं। एक बंदा बीमार हो जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर चेकअप करके कहता है सूफी साहब तुसा नमक खाना छाड़ दियो, तुसा मिठा खाना छाड़ दियो, तुसी छोटा को छाड़ दियो जी, तुसी बड़ा को छाड़ दियो। छोड़ देते हैं कि नहीं छोड़ देते? ऊंची बोलो यार। अच्छा आप में से कोई बतलाएगा ये छोटा गोश्त हलाल है कि हराम है? ऊंची बोलो यार। बड़ा गोश्त, मीठा, नमक, यार डॉक्टर के कहे से हलाल छोड़ देता है, नबी के कहे से हराम नहीं छोड़ रहा। डॉक्टर के कहे से अपनी मनपसंद चीज मिठाई छोड़ रहा है और नबी के कहे से शराब नहीं छोड़ा, जिना नहीं छोड़ा, सूद खाना नहीं छोड़ा, हराम खाना नहीं छोड़ा। एक हमारा दोस्त था ना, मिठाई बड़ी खाता था। एक मतलब उसने मिठाई खाना छोड़ी। मैं कहा यार नहीं खाता तू? कहने लगा हाफिज जी डॉक्टर ने मना कर दिया है। किसने मना कर दिया है? मैंने कहा छोड़ डॉक्टर को, खाया कर तू। कहने लगा नहीं नहीं हाफिज साहब, डॉक्टर मेरा खैर खा है, डॉक्टर मेरा, ऊंची बोलो जरा। मैंने कहा मेरे आका से बड़ा खैर खा कोई हो सकता है? अरे डॉक्टर के कहे से तू मिठाई छोड़ रहा है और नबी के कहे से तू हराम नहीं छोड़ा यार। मैंने कहा डॉक्टर को तू खैर खा समझता है, अरे उसकी खैर खाई कब तक होती है? जितनी देर जेब में फीस डालते रहो। क्यों जी फीस वास्ते पैसे नहीं अंदर जान देंगे, फीसा भी देंगे रहो, खैर खाई होनी दे जितनी देर साथ सा मर गए थे खैर खाई। जिन्ने भी खैर खाने किथे नहीं तेरे घर वाले जिन्ना ले से तू पाप कमांदा। जेड़े जिगरी यार कहते सी आ साडा ताश खेडे, आ साडा जुआ खेड, आ साडा शराब पी, और मत घबरा असी तेरे नाल मरांगे, असी तेरा साथ नहीं छड़ांगे। यार मस्जिद दे विच बैठे ईमानदार ना दसो, जदों मर जांदे हो नाल मरदे ने? जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां भी बाजियां हारियां ने। ये सब खैर खा जिन्ने ने कब्र च दफन करके वापिस आ जाएंगे, कोई कब्र च नाल। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे खैर खाने कि आज अगर असी जिंदा वां ते सरकार दे सदके नाल ही जिंदा वां। वरना कुरान पाक दा मुताला करके देखो, पहलियां उम्मतां च एक ही गुनाह पाया जांदा सी, जेड़े घट तोलदे सी जिना नहीं सी करदे, जेड़े जिना करदे से घट नहीं सी तोलदे। आज सारी उम्मतां दे गुनाह इकट्ठे करो और तुम ज्यादा साडे च पाए जा रहे हैं। अजाब नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? कुरान कहता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम। ऐ मेरे महबूब मैं इन पर अजाब कैसे नाज़िल करूं जबकि तू इनमें मौजूद है। और जिन्ने खैर खाने सारे कब्र से दफन करके वापिस आ जाएंगे, कोई कब्र से नाल नहीं जाएगा। और सरकार ऐसे खैर खाने ने कब्र से भी तशरीफ ले आएंगे। और मैदान महशर जिद मां अकलोते नु छड़ के नस नहीं होएगी, सरकार उथे भी खैर खाई फरमाएंगे। हुण मैं तुहाडे अगे अर्ज करांगा, ऐसे खैर खादा क्या मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए? ऊंची बोलो यार। फिर आओ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान सुनो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज मेरी आंखों की, थोड़ा समझिए आवाज से बोलो। अच्छा, इस हदीस पाक से मैंने मतलब क्या अखज़ किया है? मैं ये समझा हूँ कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मेरे उम्मती, जब मैं तुझे नमाज पढ़ते देखता हूँ मेरी आंखें ठंडी हो जाती। और बात भी हज़रत साहब सच्ची है। आप रात के पिछले पहर चाहे इस्तिंजा पानी करने के लिए उठो, आपके बेटा जाए नमाज पर खड़ा नमाज पढ़ रहा हो, यार आपकी आंखें कितनी ठंडी होगी, दिल को कितना सुकून मिलेगा। अगर बाप का आंखें ठंडी हो रही हैं तो सरकार तो अपने हर उम्मती से, माँ बाप से भी ज्यादा प्यार करने वाले हैं। अरे जब हम नमाज पढ़ते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें ठंडी होती हैं। और जब हम नमाज छोड़ देते हैं, जब हम शराब पीते हैं, जिना करते हैं, भाइयों की जायदादों पर कब्जे करके बैठे हुए हैं, बहनों के हिस्सों को जनाब वापस नहीं कर रहे, उस पर मालिक बन के बैठे हुए हैं, लोगों की जायदादों पर कब्जा करके बैठे हैं, माँ बाप की नाफरमानी कर रहे हैं, सूदी कारोबार कर रहे हैं, अरे हरामकारी कर रहे हैं, जिना कर रहे हैं। क्या ऐसा करने से भी सरकार की आंखें ठंडी होती हैं? खुदारा देखो, मेरे सबके सामने हाथ बंधे हैं। जिस नबी का कलमा पड़ा है, जिस नबी का मिलाद मनाते, उस नबी को राजी करने वाले काम भी कर रहे हैं। आज मैं यकीन जानो ये दुख वाली बात कहने लगा हूँ, हमारे सुन्नी ये जहन में बात बिठा बैठे हैं, साल च एक दफ़ा मिलाद शरीफ कर लिया, बस नमाजा रोजे सब कुछ माफ, जो मर्जी करो, जन्नत जैसे ठेकेदार बन गए। मैं गलत हूं भाई, मेरी इस्लाह करो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान सुनो। और ये हदीस ऐसी मशहूर है, अमूमन हर मस्जिद के अंदर, अक्सर मसाजिद में ये हदीस मेहराबों पर भी लिखी होती है, अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, नमाज जन्नत की चाबी है। नमाज जन्नत की। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा, क्या चाबी के बगैर ताला खोल लोगे? यार थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोल सकते हैं? तो फिर चाबी का बंदोबस्त हमें मरने के बाद करना चाहिए कि पहले करना चाहिए? अच्छा, दो चीजों का आपने इकरार किया है, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं इकरार करवाया, ये आपने खुद ही इकरार किया है कि चाबी के बगैर हम ताला। दूसरा इकरार क्या किया है कि चाबी का बंदोबस्त मरने से पहले करना है, मरने के बाद नहीं कर सकते। तो मैं फिर हाथ बांध कर अर्ज करूंगा, जब मस्जिद से सदा आती है हय्या अला सलाह, आओ चाबी के लिए आओ, फिर क्यों नहीं मस्जिद में आते हैं? मस्जिद में इसी काम के लिए तो बुलाया जा रहा है, हय्या अला सलाह, आओ नमाज के लिए। फिर क्यों डेरे पे बैठे गद्दा मलाते रहते? क्यों घर में बैठकर, क्यों दोस्त